नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल की हिंदी लर्निंग वीडियो में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। यहां हम अपने अनुभव, विषय समझ, समर्पण और परिश्रम से भौतिकी की विषय समझ को बेहतर बनाकर आपकी परीक्षा सफलताओं में सहयोग करेंगे। आज विद्युत चुंबकत्व अध्याय में धारावाही सीधे और वर्तुल खंडों के चुंबकीय क्षेत्रों को अध्यारोपण से जोड़ने के कुछ परीक्षाओं के संभावित प्रश्न करेंगे। अगले 25 मिनट में 15 से ज्यादा उदाहरणों की मदद से हम सभी परीक्षा प्रारूपों को समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। एक सीधी AB लंबाई में I धारावाही चालक का इससे अभिलंब R दूरी पर परीक्षण बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण का मान इस सूत्र से दिया जा रहा है, जहां θ1' और θ2 इस चालक की दो सीमांत स्थितियां A और B पर धारा और परीक्षण बिंदु को जोड़ने वाले दूरी सदिश के बीच के अंतः न्यून कोण है। अगर यही चालक लंबाई अनंत हो जाती है और परीक्षण बिंदु चालक के एक सिरे पर स्थित हो तो ये दोनों सीमांत कोण θ1' 0 और θ2 90 डिग्री हो जाएंगे। cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0 होने पर ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एक अनंत लंबाई के सीधे चालक के एक सिरे पे μ0I/4πr होगा, जहां I चालक की धारा है और R इससे अभिलंब दूरी है। वहीं केवल एक फेरे की धारावाही कुंडली में अगर I धारा हो तो R त्रिज्या वाली इस कुंडली के ठीक केंद्र बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान सबसे अधिक μ0I/2r होगा। हमारी परीक्षाओं में धारावाही सीधे चालकों और वृत्ताकार धारावाही खंडों के संयुक्त प्रभाव से क्या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, उनकी गणना करना पूछा जाता है। यहाँ एक अनंत लंबाई का AB सीधा चालक एक फेरे का BCD वृत्त बनाता हुआ एक बार फिर सीधा अनंत लंबाई का D रूप ले लेता है। हमें इस R त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के केंद्र बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अध्यारोपण की प्रमेय के अनुसार यहाँ जो तीनों धारावाही खंड हैं, सीधा AB और सीधा D के साथ साथ ये BCD वृत्तुल खंड, इन तीनों के अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स घनत्व को सदिश रूप से O बिंदु पर देखते हुए जोड़कर हम तीनों के संयुक्त प्रभाव से बनने वाला परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। सदिश राशि की गणना के लिए सबसे पहले उसकी दिशा ज्ञात करना जरूरी है। तो यहाँ O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किन दिशाओं में कार्यरत हैं, उसे हम मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। एक वर्तुल धारा पाश के लिए सीधे हाथ की अंगुलियों को धारा के अनुरूप मोड़ दिया जाता है और अंगूठा इस तल के अभिलंब यहाँ बाहर की तरफ हमारी तरफ डॉट से इंकित चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। उसी तरह से ये सीधी AB धारा और D धारा के लिए चालक को सीधे हाथ में इस तरह से पकड़ा जाता है कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे और मुड़ी हुई अंगुलियां जो चालक के चारों तरफ वर्तुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, उसे इस O बिंदु पे प्राप्त करने के लिए मुड़ी हुई अंगुलियों की ये किनार प्रेक्षण बिंदु इस वर्तुल खंड के केंद्र O पर जब लाई जाएगी तो ये दिशा भी तल के अभिलंब ऊपर की तरफ वर्तुल खंड की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र बता रही है। तो हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र धारावाही कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र और दोनों सीधे खंडों के चुंबकीय क्षेत्र का सरल योग हो जाएगा, क्योंकि तीनों के चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्यरत हैं। एक फेरे की वृत्ताकार कुंडली I धारा और R त्रिज्या के साथ μ0I/2r चुंबकीय प्रेरण बनाती है। एक अनंत लंबाई का सीधा चालक R अभिलंब दूरी पे μ0I/4πr जो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, वो दोनों चालकों से 2 गुना होने पर μ0I/2πr हो जाएगा। अगर हम यहाँ μ0I/2πr उभयनिष्ठ बाहर ले लेते हैं तो ये कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र अनंत लंबाई के चालक से पाई गुना होने पर हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2πr का π+1 गुना हो जाएगा। यहाँ ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि ये सीमित 2πr लंबाई इस अनंत लंबाई से पाई गुना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र इसलिए बना पा रही है क्योंकि यहाँ धारावाही लंबाइयां प्रेक्षण बिंदु से न्यूनतम दूरी R बनाए हुए हैं और सभी धारा अल्पांश त्रिज्या सदिश के साथ 90 डिग्री कोण पर जब कार्यरत रहते हैं तो उनके चुंबकीय प्रभाव भी अधिकतम रूप से यहाँ जुड़ने पर आते हैं। वहीं एक सीधे चालक के लिए केवल वो धारावाही खंड जो इस परीक्षण बिंदु के नजदीक हैं, वो कम दूरी और 90 के सन्निकट कोण पे कार्यरत रहते हुए ठीक सा चुंबकीय प्रभाव बना रहे हैं। लेकिन वो जो चालक धारा लंबाइयां हैं जो परीक्षण बिंदु से बहुत दूर चली गई हैं और जिनका कोण 90 से काफी भिन्न हो गया है, उनके चुंबकीय योगदान कम आएंगे।
पिछले उदाहरण में वृत्ताकार खंड के साथ जुड़ने वाले सीधी लंबाइयां परीक्षण बिंदु को एक घेरे में ले रही थी। इस बार अनंत लंबाई के AB तार को चित्रानुसार मोड़ते हुए वर्तुल BCD पाथ बनाते हुए D से E तक सीधे अनंत लंबाई तक ले जाया गया है। और इसमें चित्रानुसार जब I धारा प्रवाहित होती है तो R त्रिज्या के इस वर्तुल खंड के केंद्र पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत से अलग अलग चुंबकीय प्रभावों को सदिश रूप से जोड़कर प्राप्त करना है। इस परीक्षण बिंदु O पर तीनों धारा खंड सीधा AB वर्तुल BCD पुनः सीधा DE का चुंबकीय प्रभाव की दिशा मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम से निकालते हैं। सीधे भाग AB और DE के लिए मैक्सवेल के सीधे हाथ का नियम इस्तेमाल करते समय चालक को सीधे हाथ में इस तरह से पकड़ा है कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। तो मुड़ी हुई अंगुलियों की एक किनार को परीक्षण बिंदु पर अगर हम देखें तो दोनों ही स्थितियों में ये तल के अभिलंब बाहर की तरफ हमारी तरफ, जिसे हम चित्र में डॉट से दिखाएंगे, वैसा चुंबकीय प्रभाव बना रही है। वहीं ये वृत्ताकार धारा पाश सीधे हाथ की अंगुलियों को धारा के अनुरूप मोड़ने पर अंगूठा तल के अभिलंब अंदर की तरफ चुंबकीय प्रेरण बना रहा है। सीमित 2πr लंबाई के वृत्ताकार खंड का चुंबकीय प्रभाव इस अनंत लंबाई के दोनों सीधे चालकों के संयुक्त प्रभाव से भी पाई गुना ज्यादा है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इस वृत्ताकार खंड के चुंबकीय प्रभाव में दोनों सीधे चालकों के चुंबकीय प्रभाव को घटाकर हम प्राप्त कर लेंगे। R त्रिज्या और I धारा के वर्तुल खंड का चुंबकीय प्रभाव केंद्र बिंदु पे μ0I/2r है। एक अनंत लंबाई के सीधे चालक के एक किनारे पे चुंबकीय प्रभाव μ0I/4πr है। दोनों सीधे खंड एक ही दिशा में चुंबकीय प्रभाव बनाकर 2 गुना हो जाएंगे और ये 2 गुना मान एक अनंत लंबाई के चालक के मध्य बिंदु के चुंबकीय प्रभाव μ0I/2πr के बराबर है। कुंडली के चुंबकीय प्रभाव में से सीधे चालक के चुंबकीय प्रभाव को अगर घटाते हैं तो हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2πr का π-1 गुना हो जाएगा। पूरे धारावाही वृत्त के साथ सीधे चालक के प्रश्नों के इस तीसरे और आखिरी प्रारूप में हमने धारावाही पाश के तल को 90 डिग्री घुमा दिया है और अब एक अनंत लंबाई का AB सीधा तार एक फेरे का वृत्त BCD बनाता हुआ D से E सीधा अनंत लंबाई पे चला जा रहा है। एक बार फिर हमें वर्तुल खंड के केंद्र O पर I धारा और R त्रिज्या के साथ परिणामी चुंबकीय प्रेरण क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो यहाँ तीनों AB सीधा खंड, DE सीधा खंड और BCD वर्तुल खंड जो चुंबकीय प्रभाव बनाएंगे उनका परिणामी सदिश योग हमें ज्ञात करना है। पहले तीनों की दिशाएं देखते हैं। मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम के अनुसार चालक को सीधे हाथ में इस तरह से पकड़ा गया है कि अंगूठा धारा की दिशा में है। मुड़ी हुई अंगुलियों की ये किनार परीक्षण बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है वो इस मुड़े हुए कुंडली तल के ऊपर इस चालक लंबाई के अभिलंब इस तीर की दिशा में आ जाएगी। वहीं इस वर्तुल खंड का चुंबकीय प्रभाव तल के अभिलंब सीधे हाथ के उस अंगूठे से दिया जाएगा, जबकि मुड़ी हुई अंगुलियां धारा के अनुरूप मुड़ी हुई हैं तो ये दिशा वर्तुल खंड का चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। एक फेरे में I धारा और R त्रिज्या के साथ केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय प्रेरण μ0I/2r इस अनंत लंबाई के चालक के मध्य बिंदु पर बने हुए चुंबकीय क्षेत्र से पाई गुना ज्यादा होगा और दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। ऐसे लंब सदिशों की परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र और दोनों सीधे अनंत लंबाई के चालकों के एक सिरे पर स्थित इस बिंदु का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का जो एक ही दिशा में दोनों के योगदान आए हैं उनका पाइथागोरस कॉम्बिनेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस गणना में अगर हम μ0I/2πr को भैनिस ले लेते हैं बाहर तो ये वर्गमूल 1 + π² हो जाएगा। अनेक प्रश्नों में सीधे धारावाही चालक के साथ पूरा वृत्त न देके उसका एक आंशिक वृत्ताकार चाप धारावाही दिया जाता है। यहाँ इस उदाहरण में एक अनंत लंबाई का सीधा तार A' एक ऐसे वर्तुल पथ पर मुड़ता है जिसकी त्रिज्या R है और उसके बाद B से वापस अनंत पे चला जाता है। इस वर्तुल पथ का केंद्र दोनों सीधे पाथ A' और B के अक्षीय स्थितियों पर है। तो ऐसी स्थिति में सीधे धारावाही चालक यहाँ कोई भी चुंबकीय प्रेरण नहीं बनाएंगे और परिणामी चुंबकीय प्रेरण केवल AB वृत्ताकार खंड का होगा। ये AB वृत्ताकार खंड जिसकी चाप लंबाई L है वो R त्रिज्या पे जो रेडियन कोण यहाँ बनाता है वो चाप और त्रिज्या के अनुपात से ज्ञात कर सकते हैं। AB धारावाही वृत्ताकार चाप का केंद्र बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्त नियम के अनुसार एक छोटा धारा अल्पांश लंबाई का छोटा सा चुंबकीय फ्लक्स योगदान ज्ञात किया गया जो I डेल्टा L साइन थीटा के समानुपाती है। चाप की वृत्ताकार स्थितियों से केंद्र बिंदु O की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और अनुपातिक स्थिरांक μ0/4π है। वृत्ताकार चाप के सभी खंड इस बिंदु O पर घेरा बनाते हुए जब धारा प्रवाहित
प्रभावित करते हैं तो एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अलग अलग धारा अल्पांशों के चुंबकीय प्रेरण योगदान का सदिश योग एक साधारण बीजगणितीय योग हो जाएगा, जिसे हम समाकलन से ज्ञात कर सकते हैं। और कुल चुंबकीय प्रेरण जब हम समाकलन करके ज्ञात करते हैं तो वृत्ताकार खंड के सभी धारा अल्पांश दूरी सदिश के साथ 90 डिग्री कोण के साथ sin 90 को 1 बना देंगे और धारा अल्पांश और परीक्षण बिंदु की दूरी RB सभी धारा अल्पांश स्थितियों के लिए नियत होने के कारण बाहर आ जाएगी। और हमने μ0 4 पाई धारा और इस r स्क्वायर में से एक r को नियत ले लिया। ऊपर अंश में ये अल्प लंबाइयों का समाकलन कुल चाप लंबाई हो गई है और ये दूसरी त्रिज्या जो हर में आई है वो चाप और त्रिज्या के अनुपात को रेडियन कोण जो इस वृत्ताकार AB खंड ने केंद्र बिंदु O पर बनाया है वो रूप आ गया है। और हमारा चुंबकीय प्रेरण μ0 I थीटा अपॉन 4 पाई r रूप धारण कर लेता है। इसे याद करने और उपयोग की दृष्टि से सहज बनाने के लिए हम लिख लेते हैं μ0 I अपॉन 2r और इस 4 पाई r में बच गया 2 पाई और ऊपर रह गया थीटा। ये दोनों रेडियन में कोण है और हम समझ सकते हैं एक पूरा वृत्ताकार खंड जो केंद्र बिंदु पर 2 पाई रेडियन कोण बनाता है उसका चुंबकीय प्रेरण I धारा और r त्रिज्या के साथ μ0 I अपॉन 2r है। एकांक रेडियन कोण का चुंबकीय प्रेरण हो गया है 2 पाई का भाग देने से और थीटा खंड का अनुपातिक चुंबकीय प्रेरण हो गया थीटा से गुणा करके। तो हम एकांक कोण के चुंबकीय प्रेरण को ज्ञात करके किसी भी कोण के चुंबकीय प्रेरण योगदान को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कोण थीटा रेडियन के बजाय डिग्री में दिया हुआ है तो इस अनुपातिक गणना को डिग्री में भी कर सकते हैं। एक पूरे एक फेरे के वृत्त का I धारा और r त्रिज्या के साथ चुंबकीय प्रेरण को हम लिख सकते हैं μ0 I अपॉन 2r। एकांक डिग्री कोण के लिए 360 डिग्री का भाग दे देंगे और अगर हमारा वृत्ताकार धारावाही चाप थीटा डिग्री कोण बनाता है तो थीटा डिग्री कोण का चुंबकीय प्रेरण μ0 I थीटा अपॉन 360 डिग्री। एक पूरे वृत्त का एक फेरे के साथ चुंबकीय प्रेरण ये है। अगर हमारा वृत्ताकार चाप केंद्र बिंदु पर आधा वृत्त है पाई कोण बनाता है 180 डिग्री का कोण बनाता है तो चुंबकीय प्रेरण पूरे वृत्त से आधा μ0 I अपॉन 2r का आधा μ0 I अपॉन 4r हो जाएगा। अगर यही कोण 90 डिग्री हो पाई बाई 2 रेडियन हो पूरे वृत्त का 1/4 हो तो हमारा चुंबकीय प्रेरण पूरे वृत्त के चुंबकीय प्रेरण का 1/4 μ0 I अपॉन 8r हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये कोण 60 डिग्री हो पाई बाई 3 रेडियन हो पूरे वृत्त का 1/6 हिस्सा हो तो हमारा चुंबकीय प्रेरण अगर इसमें हम 6 का भाग दें तो μ0 I अपॉन 12r हो जाएगा। इसी तरह से 45 डिग्री कोण के लिए जो 8वां हिस्सा है पूरे वृत्त का हम चुंबकीय प्रेरण μ0 I अपॉन 16r निकाल सकते हैं। और अगर हमारा 3/4 वृत्त हो वृत्ताकार खंड का कुल कोण 270 डिग्री हो तो ऐसी स्थिति में ये पूरे वृत्त का 3/4 3 μ0 I अपॉन 8r रूप धारण कर लेगा। सबसे पहले धारावाही वृत्ताकार चाप के अर्धवृत्त स्थितियों के साथ सभी संभव प्रश्न प्रारूपों को समझते हैं। हम एक अनंत लंबाई का सीधा चालक AB BCD के रूप में एक अर्धवृत्त रूप लेता हुआ D से E वापस अनंत स्थितियों पे चला गया है। दोनों सीधे धारावाही अंश AB और DE के साथ अर्धवृत्त का केंद्र बिंदु O जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति रखता है तो ये सीधे धारा चालक AB और DE बिंदु O पर कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं बनाएंगे। चुंबकीय प्रभाव केवल अर्धवृत्त BCD का चुंबकीय प्रभाव रह जाएगा। पूरा वृत्त I धारा और r त्रिज्या के साथ चुंबकीय प्रेरण μ0 I अपॉन 2r बनाता है। आधा वृत्त इसका आधा बनाएगा तो हमारा चुंबकीय प्रेरण का मान μ0 I अपॉन 4r टेस्ला हो जाएगा। और इसकी दिशा मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियमानुसार इस वर्तुल तल के अभिलंब अंगूठे को रखकर प्राप्त होगी। जब मुड़ी हुई अंगुलियों का विन्यास और वृत्ताकार चाप में धारा की दिशा में मिलान हो जाता है तो यहाँ इस स्थिति में जब धारा क्लॉकवाइज है तो ये चुंबकीय प्रेरण की दिशा तल के अभिलंब अंदर की तरफ जिसे हम क्रॉस से इंकित कर रहे हैं वहां प्राप्त हो गई है। पिछले प्रश्न में दोनों सीधे अनंत लंबाई के चालक धारावाही अर्धवृत्त खंड के केंद्र बिंदु के साथ अक्षीय थे, लेकिन इसमें एक धारा लंबाई को मोड़कर अक्षीय नहीं रखा गया है तो ये जो AB धारावाही खंड है उसके साथ केंद्र बिंदु O अक्ष पर आने के कारण इसका चुंबकीय योगदान बिंदुओं पर नहीं बनेगा। लेकिन ये दोनों अर्धवृत्त खंड BCD और अनंत लंबाई का सीधा चालक अपने एक सिरे पे DE लंबाई r त्रिज्या के साथ दूरी बनाती हुई अपना चुंबकीय प्रेरण बनाएगा। यहाँ इस परीक्षण बिंदु को दोनों वृत्ताकार चाप खंड और सीधा चालक एक ही दिशा में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घेरा बना रहे हैं तो दोनों के चुंबकीय प्रभाव एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे जैसे हम मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम से जांचेंगे भी। अर्धवृत्त खंड का चुंबकीय प्रेरण μ0 I अपॉन 4r हो जाएगा और एक सीधे अनंत लंबाई के चालक का एक किनारे पे r अभिलंब दूरी पे चुंबकीय प्रेरण μ0 I अपॉन 4 पाई r होगा। और अगर हम इन दोनों में μ0 I अपॉन 4 पाई r कॉमन ले लेते हैं तो हमारा परिणामी चुंबकीय प्रेरण μ0 I अपॉन 4 पाई r गुणा पाई प्लस
1 टेस्ला हमें प्राप्त हो गया है। दोनों की दिशाएं भी हम देख सकते हैं कि वो तल के अभिलंब अंदर की तरफ है। वर्तुल धारावाही चाप के लिए मुड़ी हुई धारा के अनुरूप सीधे हाथ की अंगुलियों को मोड़ा गया है और इस तल के अभिलंब अंदर की दिशा में यह सीधा अंगूठा सीधे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। और एक सीधे धारावाही चालक के लिए उसी सीधे हाथ में सीधे अंगूठे को धारा की दिशा में लिया है और मुड़ी हुई अंगुलियों की ये किनार परीक्षण बिंदु पे नीचे की तरफ जाती हुई चुंबकीय प्रेरण की दिशा बता रही है। तो दोनों चुंबकीय प्रेरण एक ही दिशा में आने पर सदिश योग एक साधारण बीजीय योग से हमने प्राप्त कर लिया। इस उदाहरण में अनंत लंबाई के सीधे चालक AB को अर्धवृत्ताकार BCD खंड में चाप बनाते हुए मोड़ने के बाद D से E तक वापस अनंत लंबाई के सीधे तार से धारा प्रवाहित की जा रही है। और केंद्र बिंदु O पे जब हम चुंबकीय प्रेरण निकालेंगे तो पाएंगे कि AB और DE दोनों के लिए ये बिंदु अनंत लंबाई पे एक किनारे पे R त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित बिंदु है और दोनों धारावाही लंबाइयां इस बिंदु पे μ0I/4πr मात्रा का चुंबकीय प्रेरण बनाएगी। यहाँ अगर हम देखकर विश्लेषण करें तो ये धाराखंड इस परीक्षण बिंदु का एक ही दिशा में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज एक ही दिशा में घेरा बनाती है। तो उनके चुंबकीय प्रभाव यहाँ जुड़कर प्राप्त होते हैं। इनका परिणामी चुंबकीय प्रेरण सदिश जोड़ के बजाय सभी अलग अलग योगदानों का साधारण बीजीय योग हो जाएगा। दोनों चालकों के योगदान में अर्धवृत्त वृत्ताकार चाप का चुंबकीय प्रेरण जोड़कर हम परिणामी चुंबकीय प्रेरण ज्ञात कर सकते हैं। सीधे धारावाहिक लंबाई AB का चुंबकीय प्रेरण परीक्षण बिंदु O पे ज्ञात करने के लिए सीधे हाथ के अंगूठे को धारा के अनुरूप लेकर अंगुलियों की किनार तल के अभिलंब अंदर की तरफ जाती हुई दिशा। इसी तरह से यहाँ D धारावाही अनंत लंबाई का भी चुंबकीय प्रेरण जब अंगूठा धारा की दिशा में है, अंगुलियों की मुड़ी हुई स्थितियों में ये जो किनार है वो वृत्ताकार तल के अभिलंब अंदर की तरफ चुंबकीय प्रेरण की दिशा बता रही है। और इस अर्धवृत्त खंड BCD में भी जब अंगुलियां धारा की दिशा में मोड़ी गई है तो सीधे हाथ का ये अंगूठा इस तल के अभिलंब अंदर की तरफ चुंबकीय प्रेरण बना रहा है। तो इस AB लंबाई का चुंबकीय प्रेरण μ0I/4πr, अर्धवृत्त का चुंबकीय प्रेरण μ0I/4r और D लंबाई का चुंबकीय प्रेरण μ0I/4πr तीनों एक ही दिशा में होने के कारण सदिश जोड़ के बजाय साधारण बीजीय योग μ0I/4πr कॉमन लेने पे अर्धवृत्त का पाई गुना और दोनों अनंत लंबाइयों का योग 2 गुना। इस परिवर्तित उदाहरण में जो पहले D लंबाई इस तरह से धारा वहन करती थी उसकी दिशा को बदल के उल्टी कर दी गई है। एक बार फिर AB धारावाही सीधी लंबाई और DE सीधी लंबाई के लिए प्रेक्षण बिंदु O समक्षीय नहीं है, वो अभिलंब R दूरी पे है। तो दोनों यहाँ चुंबकीय प्रभाव बनाएंगे, लेकिन दोनों के चुंबकीय प्रभाव मान में बराबर और दिशाओं में विपरीत आएंगे तो वो एक दूसरे के योगदान को निरस्त कर देंगे और परिणामी चुंबकीय प्रेरण केवल अर्धवृत्ताकार चाप BCD का योगदान पूरे वृत्त का μ0I/2r का आधा μ0I/4r टेस्ला अंदर की दिशा में कार्यरत होगा। सीधी धारा का चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करने के लिए सीधे अंगूठे को धारा के अनुरूप लेने पर मुड़ी हुई अंगुलियों की किनार यहाँ तल के अभिलंब ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ चुंबकीय प्रेरण की दिशा बता रही है। वहीं इस D धारा में जब अंगूठा धारा की दिशा में है तो मुड़ी हुई अंगुलियों की ये किनार ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ चुंबकीय प्रेरण बता रही है। AB धारा का चुंबकीय प्रेरण ऊर्ध्वाधर नीचे, D का ऊर्ध्वाधर ऊपर, इसी बिंदु पे एक बराबर मान विपरीत दिशाएं एक दूसरे को निरस्त कर देगा और इस BCD खंड का चुंबकीय प्रेरण अंगुलियां धारा के अनुरूप मोड़ने पर अंगूठा तल के अभिलंब अंदर की तरफ हमारा उत्तर दिशा आ जाएगी। इस उदाहरण में एक अनंत सीधी धारा AB अर्ध वृत्ताकार चाप BCD बनाती हुई पुनः सीधी रेखा में D से E अनंत लंबाइयों पे चली जाती है। हमें वृत्ताकार चाप के केंद्र बिंदु O पर चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करना है। सीधे चालक अनंत लंबाई एक किनारे पे R अभिलंब दूरी पे μ0I/4πr चुंबकीय प्रेरण बनाएंगे तो दोनों चालकों का चुंबकीय प्रेरण यहाँ आएगा। अर्धवृत्त खंड का भी चुंबकीय प्रेरण आएगा, लेकिन इस परीक्षण बिंदु को जहाँ अर्धवृत्त खंड क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घेर रहा है, ये सीधी धाराएं इसे एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घेर रही है। तो दोनों के चुंबकीय प्रभाव देखने के विश्लेषण से ही विपरीत प्रतीत हो रहे हैं। इसे हम मैक्सवेल के सीधे हाथ से जांच भी लेते हैं। सीधी धारा का चुंबकीय प्रभाव ज्ञात करने के लिए सीधे हाथ का सीधा अंगूठा धारा के अनुरूप लेने पर मुड़ी हुई अंगुलियों की ये किनार चुंबकीय प्रेरण की दिशा बता रही है और इस चालक के दाईं तरफ चुंबकीय प्रेरण तल के अभिलंब ऊपर की तरफ है और इस धारावाही D लंबाई के चालक के बाईं तरफ भी चुंबकीय प्रेरण ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों चुंबकीय प्रेरण ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है और वर्तुल BCD चाप का चुंबकीय प्रेरण धारा के अनुरूप जब सीधे हाथ की अंगुलियों को मोड़ा गया है तो अंगूठा तल के अभिलंब अंदर की दिशा में चुंबकीय प्रेरण बता रहा है। और हम पाएंगे कि सीमित πr लंबाई का अर्धवृत्त खंड परीक्षण बिंदु पे कम दूरियां और 90 डिग्री धारा अल्पांश और दूरी सदिश के कोण के कारण अधिक चुंबकीय योगदान बनाएगा और इन दोनों अनंत लंबाइयों का चुंबकीय योगदान अर्धवृत्त की तुलना में कम रहेगा और परिणामी चुंबकीय
क्षेत्र बड़े मान की दिशा में अंदर की दिशा में अंतर के बराबर। अर्धवृत्ताकार चाप के चुंबकीय प्रेरण में से दोनों सीधे चालकों के चुंबकीय प्रेरण को 2 गुना करने के बाद घटाने पर हमारा चुंबकीय प्रेरण μ0I/4πr का π-2 गुना टेस्ला में प्राप्त हो जाएगा। कुछ प्रश्न प्रारूपों में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर शून्य होता है और हमें उसी के बारे में पूछा जाता है, तो ऐसे सारे प्रश्नों को ठीक से समझ लेना चाहिए। पिछले प्रश्न में जब अर्धवृत्त चाप ने परीक्षण बिंदु पे पाई रेडियन कोण बनाया था, तो यहाँ अर्धवृत्त से दोनों सीधे चालकों का अनंत लंबाई और किनारे की स्थितियां होने पर चुंबकीय प्रेरण घटाने पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र μ0I/4πr का पाई जो अर्धवृत्त ने कोण बनाया था -2 इकाई चुंबकीय प्रेरण हो गया था। अगर ये वृत्ताकार चाप का कोण पाई रेडियन की बजाय केवल 2 रेडियन होता, तो यहाँ पाई की जगह जब हम 2 लिखते तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता। यहाँ वृत्ताकार चाप का चुंबकीय प्रेरण ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्यरत है और दोनों अनंत लंबाई के सीधे चालकों का चुंबकीय क्षेत्र इसी बिंदु पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ कार्यरत है। अर्धवृत्ताकार धारावाही चाप के केंद्र बिंदु O पर चुंबकीय प्रेरण के सभी उदाहरणों को सार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। इस उदाहरण में सीधी धारावाही लंबाइयां AB और DE के लिए परीक्षण बिंदु O एक समान अक्ष पे होने पर इनके चुंबकीय प्रभाव यहां नहीं बनेंगे और केवल अर्धवृत्ताकार चाप BCD का चुंबकीय प्रेरण μ0I/4r टेस्ला अंदर की दिशा में हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। इस दूसरे उदाहरण में भी दोनों सीधी धारावाही लंबाइयां AB और DE यहाँ चुंबकीय प्रभाव तो बनाएंगी, लेकिन दोनों बराबर मान के और विपरीत दिशाओं के होने के कारण एक दूसरे के असर को निरस्त कर देंगे और केवल BCD अर्धवृत्ताकार चाप का चुंबकीय प्रेरण μ0I/4r हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो इन दोनों में एक समान μ0I/4r टेस्ला चुंबकीय प्रेरण बनेगा। इस उदाहरण में अर्धवृत्ताकार के साथ इस DE लंबाई का चुंबकीय प्रेरण तो जुड़ेगा, AB लंबाई अक्षीय बिंदु होने के कारण चुंबकीय प्रभाव नहीं बनाएगी और हमारा चुंबकीय प्रेरण μ0I/4πr का π+1 गुना होगा। वहीं इस उदाहरण में दोनों सीधी लंबाइयों के साथ अर्धवृत्ताकार खंड का चुंबकीय प्रेरण जुड़ जाएगा और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र μ0I/4πr का π+2 गुना होगा और इस उदाहरण में अर्धवृत्ताकार अधिक चुंबकीय प्रेरण बनाएगा नीचे की दिशा में और दोनों सीधे खंड ऊपर की दिशा में उल्टी दिशा का चुंबकीय प्रेरण बनाएंगे और वो घटकर μ0I/4πr का π-2 गुना हो जाएगा। और अगर इसी उदाहरण में विशेष परिस्थितियों में सीधे चालक के साथ वृत्ताकार खंड 2 रेडियन कोण बनाएगा तो चुंबकीय प्रेरण 0 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों आकृतियों में अनुपात π+2 अनुपात π+1 प्राप्त होगा। इस उदाहरण में दो चतुर्थांश वर्तुलखंड BCD और B'(C')D' दो अलग अलग परिपथों में एक समान धारा एक ही दिशा में वहन कर रहे हैं। AB और A'(B') DE और D'(E') अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक रूप हैं। हमें इस केंद्र O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इस उदाहरण में भी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 प्राप्त होगा। यहाँ AB और D'(E') अक्षीय बिंदु होने पे चुंबकीय प्रेरण बनाएंगे ही नहीं। BCD और B'(C') सममित स्थितियों में इस केंद्र बिंदु O पर बराबर मान के विपरीत दिशा के चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, जो विजुअल इंस्पेक्शन से भी जांचा जा सकता है। BCD का घेरा क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त है और B'(C')D' धारा का घेरा इस परीक्षण बिंदु पे एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत है और विपरीत घेरे विपरीत दिशाओं में चुंबकीय प्रेरण बनाएंगे, बराबर मान विपरीत दिशा 0 हो जाएंगे। इसी तरह से DE धारा और A'(B' धारा इस बिंदु पर बराबर और विपरीत चुंबकीय प्रेरण बनाएंगी, वो भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम से भी परखा जा सकता है। सीधी धारा को सीधे हाथ में इस तरह से पकड़ा गया है कि अंगूठा धारा की दिशा में है और चारों तरफ मुड़ी हुई अंगुलियों की ये किनार इस A'(B' के ऊपर की स्थितियों में चुंबकीय प्रेरण तल के अभिलंब बाहर की तरफ और इस DE धारा के लिए नीचे की तरफ चुंबकीय प्रेरण अंगुलियों की किनार तल के अभिलंब अंदर की तरफ बता रही है। तो ये अंदर की तरफ और बाहर की तरफ का चुंबकीय प्रेरण एक दूसरे को निरस्त कर देगा। इसी तरह से वृत्ताकार खंड BCD के लिए जब सीधे हाथ की अंगुलियों को धारा के अनुरूप मोड़ा गया है तो चुंबकीय प्रेरण ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है और B'(C')D' के लिए भी जब सीधे हाथ की अंगुलियों को धारा के अनुरूप मोड़ा गया है तो चुंबकीय प्रेरण अंगूठे की दिशा में ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है। ये दोनों चुंबकीय प्रेरण भी बराबर मान विपरीत दिशा निरस्त हो गए हैं। उसी प्रश्न में ABCDE खंड में धारा को तो पूर्ववत रखते हुए E', D', C', B', A' की धारा
को उल्टी कर दिया गया है। अब इस परीक्षण बिंदु पे AB और E', D' धारा समान अक्ष का स्थिति होने पर चुंबकीय प्रेरण नहीं बनाएगी, लेकिन बाकी सभी धाराओं के चुंबकीय प्रेरण एक दूसरे के साथ एक जैसा घेरा बना रही हैं, जुड़ेंगे और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ दोनों वर्तुल खंडों के जोड़ और दोनों सीधे खंडों के चुंबकीय प्रभाव का जोड़ हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। पहले दिशाओं का बोध कर लेते हैं। दोनों वर्तुल खंडों की क्लॉकवाइज धारा के अनुरूप जब सीधे हाथ की अंगुलियों को मोड़ा गया है तो सीधा अंगूठा तल के अभिलंब अंदर की तरफ चुंबकीय प्रेरण की दिशा बता रहा है। वहीं सीधी धारावाही लंबाई DE और B', A' के लिए धारा के अनुरूप जब सीधे हाथ के अंगूठे को रखा गया है तो मुड़ी हुई अंगुलियों की ये किनार ऊर्ध्वाधर अंदर की तरफ नीचे की तरफ चुंबकीय प्रेरण की दिशा बता रही है। तो चारों चुंबकीय प्रेरण ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ एक ही दिशा में आने पर चुंबकीय प्रेरण का सदिश योग एक साधारण बीजीय योग हो जाएगा। एक फेरे के पूर्ण वृत्ताकार खंड का चुंबकीय क्षेत्र I धारा और R त्रिज्या के साथ μ0I/2R होता है। 1/4 का अनुपातिक अंश μ0I/8R हो जाएगा और ऐसे दोनों खंडों का योगदान 2 गुना हो जाएगा। इसी तरह से एक सीधी अनंत लंबाई का किनारों पर R अभिलंब दूरी पे चुंबकीय प्रेरण μ0I/4πR दोनों चालकों का 2 गुना होने पर और जोड़ने पर हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात हो जाएगा। उम्मीद है जानकारियों से परिपूर्ण इस लर्निंग वीडियो की मदद से आपको सीधे और वर्तुल धारावाही चालक के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दिशाओं की जानकारी के साथ निकालना अच्छी तरह से आ गया होगा। इसी सीनियर सेकेंडरी भौतिकी हिंदी वीडियो प्लेलिस्ट में दूसरी लर्निंग वीडियो भी हमारी अनुभव, समझ और मेहनत को दर्शाती है, जिनकी मदद से आपकी विषय समझ बेहतर बनने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ सफलता मिलेगी। आप इन्हें अपने अध्ययन के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेस और एग्जाम सेंट्रिक नोट्स की आवश्यकता महसूस होती हो तो एक मामूली खर्च से इस चैनल की YouTube मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।